जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम शकील वारिस है। BS ज़ूलॉजी 4th सेमेस्टर में हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे वो ICT का था। ICT के लेक्चर में हम आज थर्ड टॉपिक को यानी थर्ड लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड लेक्चर का जो टाइटल है हमारा वो नंबर सिस्टम है। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्यों ज़रूरी है या हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली जो नंबर सिस्टम है वो इसमें डिफरेंट तरह के जो नंबर सिस्टम आते हैं, बाइनरी आता है, डेसिमल आता है, ऑक्टल आता है, हेक्साडेसिमल को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था डेटा के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम का जो फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने का, उसके बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स की जो लैंग्वेज होती है वो और तरह की होती हैं, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज होती है या उसका जो फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने का, वो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी फॉर्म में होता है। तो उसी की बेस पे हमने नंबर सिस्टम को यूज़ करना है। नंबर सिस्टम की ये नीड, नंबर सिस्टम को यूज़ करने की ज़रूरत होती है क्योंकि डिफरेंट तरह के हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़। नंबर सिस्टम बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, लाइक अगर आपकी एक ज़ूलॉजी 4th सेमेस्टर की क्लास है, उसमें अगर हम देखें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स BS ज़ूलॉजी 4th सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, इनरोल्ड हैं, तो बेसिकली ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, जो एक वैल्यू है। इसकी जो एग्जांपल मैंने अभी दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ क्लास, हमने आपकी क्लास की एग्जांपल ली है। इसमें डिफरेंट तरह के हम नंबर सिस्टम को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर सिस्टम आ रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्सा नंबर सिस्टम है। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 10 होती है और इसकी जो वैल्यू की रेंज होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है। 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। लाइक अगर हमने इसको कंसिडर किया कि इसकी जो बेस है वो 10 है, लेकिन 10 में 0 भी कंसिडर होगी। अगर 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएंगे तो यहाँ पे डिजिट्स काउंट कर लें कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने डिजिट्स हुए, 10 हुए। तो इसकी बेस क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको कंप्यूटिंग में लेके जाएंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने उसको डेसिमल में कैसे लेके जाना होता है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास जो एग्जांपल है वो 453 है, 453। अब हमने इसको डेसिमल में करना है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस हर डिजिट को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो बेस है उसके ऊपर एक पावर आएगी। वो पावर बेसिकली पोजीशन कहलाती है। पोजीशन क्या होती है कि इस नंबर की क्या पोजीशन है। लाइक जो पोजीशन होती है वो राइट साइड से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड की तरफ जाती है। अगर हम देखें कि राइट साइड पे जो हमारी पोजीशन आ रही है वो 0 है, जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड की तरफ चलती जाएगी ये हाई होती जाएगी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास लो है। तो यहाँ पे हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, एक LSD होता है, एक MSD होता है। LSD स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, MSD स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। हमारे पास देखें कि जो राइट साइड पे है वो हमारे पास 0 है, यानी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, यानी इसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, हाईएस्ट पोजीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने हर डिजिट को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 × 10 किया, प्लस 5 × 10 प्लस 3 × 10। यहाँ पे देखें हमने तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया उसकी बेस के साथ।
अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसकी पोजीशन डिक्लेयर करनी है। हमने ये देखा कि जो राइट साइड पे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड पे आपकी हाई होती जाती है उसकी पोजीशन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे। अब इसकी जो 3 के साथ 10 की मल्टीप्लिकेशन हुई है उसकी बेस, उसकी पोजीशन क्या बनेगी, 0 बनेगी। अगले वाले की क्या बनेगी, 1 बनेगी। सोन ये चलता जाएगा तो अगले वाले की, एंड वाले की क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स थे, 3 डिजिट्स थे। लेकिन हमने जब 0 से स्टार्ट किया 2 तक गया तो कितने बने, 3 बने। यानी हमारे पास पोजीशन भी 3 बनी, लेकिन पोजीशन जैसे हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 2 तक जाएगी तो 3 बन जाएगी। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने इसकी पोजीशन को देखना है। लाइक अगर 10 की पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर है, क्या है, यानी 2 जो लोकेशन है, जिस चीज़ के ऊपर वो लोकेशन आ रही है उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। लाइक अगर हमारे पास बेस कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास देखें कि 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, और वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा। सेम एज इट, जहाँ पे इसकी जो पोजीशन है 1 आएगी उसको हम 10 कंसीडर करेंगे, जहाँ पे 0 आएगी तो हम इसको 10 कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। कोई भी बेस हो सकती है। लाइक अगर हमने 10 बेस को यूज़ किया हुआ है और उसकी पोजीशन क्या है 0, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास बेस चल रही है 8 तो उसके ऊपर भी पोजीशन क्या है, 0 है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। सेम एज इट हमारे पास क्या है, अगर हेक्साडेसिमल बेस है तो हम उसके ऊपर भी अगर 0 उसकी लोकेशन आ रही है तो हम इसको कंसीडर क्या करेंगे, 1 करेंगे। यानी 0 जो भी लोकेशन होगी, जिस भी बेस पे होगी, वो क्या कंसीडर होगी, 1 कंसीडर होगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 10 के ऊपर 1 है तो 10 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 एज इट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि 3, और मैंने अभी ये बताया कि 10 की जो पोजीशन है, पावर है, वो 0 है, तो ये 1 कंसीडर होगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4, 5, 3, यानी वही वैल्यू हमारे पास किसकी बेस में आ रही है, डेसिमल की बेस में आ रही है। सेम एज इट हमारे पास एक और एग्जांपल है 670, वो हमने डेसिमल में करना है, डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बेस किया इसकी 10 है। तो उसके बाद 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही सारा प्रोसीजर मैंने जो ऊपर समझाया है कि आपने राइट साइड से स्टार्ट हो जाना है, उसकी पोजीशन को डिक्लेयर करना। अब इसकी पोजीशन क्या बनेगी, 0 बनेगी, अगले वाले की क्या बनेगी, 1 बनेगी, अगले वाले की क्या बनेगी, 2 बनेगी। अब यहाँ पे देखेंगे जब 2 बना तो यहाँ पे 100 हो गया, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 100 हुआ। 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 600 हो गया। तो हमारे पास कितना पहला डिजिट्स कौन सा आ रहा है, कैलकुलेशन के बाद 600 आ रहा है। अब सेकंड नंबर पे आ जाएं कि यहाँ पे 10 की पोजीशन क्या है, 1 है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 0 है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लें, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 670 बन गया, उसकी बेस क्या बनेगी, 10 बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने 2 एग्जाम्पल को परफॉर्म किया। अब इसमें आपने फर्दर एग्जाम्पल्स को भी आपने सॉल्व करने, जो कि मैंने एज असाइनमेंट पार्ट में रखी हुई हैं। ये असाइनमेंट है आपकी, जो आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो नंबर सिस्टम आ रहे हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली इसकी बेस जो होती है वो 2 होती है, और इसमें जो वैल्यूज़ की रेंज होती है वो 0 and 1 होती है, यानी 0 से लेके 1 तक होती है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के हमारे पास 10111, उसकी बेस क्या है, 2 है, क्योंकि बाइनरी है। हमने इस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल की बेस कितनी होती है, 10 होती है। अब हम क्या करेंगे, हम सेम एज इट वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे इन वैल्यूज़ को। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2
प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब हमने क्या करना है, राइट साइड से इसकी पोजीशन डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देनी है। इसकी कितनी बनेगी, 0 बनेगी, इसकी कितनी बनेगी, 1 बनेगी, इसकी 2, इसकी 3, इसकी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अब यहाँ पे देखें 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16। यहाँ पे टोटल इनका कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हम 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। आगे चलें, 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। अब आप 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। डेफिनेटली 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ही 0 आता है। अब नेक्स्ट चलें, अब यहाँ पे क्या है कि 1 है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आप पहले इसको कैलकुलेट कर लें। 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे फिर 1 है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी 2 आता है। तो आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, और मैंने अभी बताया कि अगर किसी बेस की जो पोजीशन है, जो पावर है उसकी 0 हो तो वो क्या कंसीडर होता है, 1 कंसीडर होता है। तो आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इनको आप क्या करें, ऐड कर दें। 16 में 4 ऐड किए 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23, और उसकी बेस क्या बन जाएगी, 23 बन जाएगी। यानी हमारे पास ये वाली जो बाइनरी वैल्यूज थी वो किस में कन्वर्ट होगी, डेसिमल में कन्वर्ट होगी। सेम एज इट आपने इसकी भी एग्जांपल्स फर्दर आपने परफॉर्म करनी है, जो कि मैंने असाइनमेंट पार्ट में रखा हुआ है। एक अब हमारे पास असाइनमेंट में एग्जांपल है 101011। आपने ये वाली जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं आपने किस में करनी है, डेसिमल में परफॉर्म करनी है। सेम एज इट प्रोसीजर यही आपने यूज़ करना है। लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है वो आपने लेफ्ट साइड पे करना है और राइट साइड पे चलना है। लेकिन जब आपने पोजीशन को डिक्लेयर करना स्टार्ट करना है तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। सेम एज इट यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास 1110011, जिसकी बेस क्या है, 2 है। उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना है, जिसकी बेस क्या है, 10 है। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस क्या होती है, 10 होती है, और उसकी वैल्यू रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 7 तक होती है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास 45, और इसकी बेस कितनी है, 8 है। यानी ऑक्टल में 8 बेस आती है। सेम एज इट मैं अगर वही वो बात जो मैंने की थी डिजिट्स वाली अगर मैं रिपीट करूं कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारे पास ऑक्टल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 8 में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो अगर 8 में जाएंगी तो ओवरफ्लो कर जाएगी उसकी वैल्यू। यहाँ पे सेम एज इट प्रोसीजर वैसे रखना है आपने। 4 को बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, हमने उसकी पोजीशन को जब डिक्लेयर किया तो राइट साइड से स्टार्ट किया 0 and 1। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 8 ही आता है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 32 आ जाता है। सेम एज इट हमारे पास इस बेस की यानी इस लोकेशन पे इसकी पोजीशन क्या है, 0 है। पावर इसकी कितनी है, 0 है इस बेस की। तो ये क्या कंसीडर होगा, 1 कंसीडर होगा। और हम इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 32 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 37 बन जाएगा, जो कि हमारे पास डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं। सेम एज इट इसमें आपने एग्जाम्पल्स करनी है असाइनमेंट्स के तौर पर। हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल आ रही है वो 57 है, जो जिसकी बेस क्या है, 8 है, और उसको आपने किस में करना है, डेसिमल में करना है। सेम एज इट 67 एक वैल्यू है। यहाँ पे देखिए कि मैंने 7 लगाया, अगर यहाँ पे मैं इसको 8 पे लेके चला जाता तो यहाँ पे ओवरफ्लो कर जाना था। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू का भी ख्याल रखना होता है कि ओवरफ्लो में ना जाए।
तो इसकी बेस कितनी है, 8 है। अगर मैं इसको डेसिमल में करना चाहता हूँ तो सेम प्रोसेस को यूज़ करूँगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। स्टूडेंट्स एंड पे हमारे पास जो नंबर सिस्टम आता है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है और इसकी जो वैल्यू रेंज होती है वो 0 से लेकर 15 तक होती है। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि जो इसकी वैल्यू रेंज है वो 0 से लेकर 9 तक तो वैसी रहेगी ये वाली, लेकिन जब ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जाएगा तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। लाइक अगर हमारे पास 9 के बाद 10 आता है तो 10 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर यहाँ पे ए लगा हुआ हो, लाइक अगर हम कहते हैं कि 9A तो क्या मतलब है कि ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये यहाँ तक है। अगर हम यहाँ पे बी कंसीडर कर लें तो बी का क्या मतलब होता है, हमारे पास 11 है। सेम एज इट अगर सी है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। डी है तो उसकी वैल्यू 13 है। अगर ई है तो उसकी वैल्यू 14 है। एफ है तो उसकी वैल्यू कितनी, 15 है। यानी 9 के बाद वो अल्फा उसकी जो वैल्यूज होती हैं डिजिट्स की वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने इसकी एग्जाम्पल ली हुई है 3A। अब 3 एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसकी बेस क्या है, 16 है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। आप 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर A को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब मैंने इसको क्या करना है, उसकी लोकेशन या पोजीशन को डिक्लेयर करना है। वही प्रोसीजर मैंने राइट से स्टार्ट किया। इसकी जो A की बेस की जो पोजीशन बनी है वो 0 बनी है, उसकी क्या बनेगी, 1 बनेगी। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आता है, ठीक है। और अगर आप 16 को जो पावर है उसकी 0 है तो क्या कंसीडर होगी, 1 कंसीडर होगी। तो आप क्या करेंगे, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। और हमें पता है कि जो A की वैल्यू है, जो A के अंदर रिप्रेजेंट वैल्यू हो रही है वो क्या है, 10 है। हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगी। 48 में 10 ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा, जो कि एक डेसिमल वैल्यू कंसीडर होगी। जी स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ असाइनमेंट हैं। आपने क्या करना है, एक वैल्यू है 3C जो कि हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। आपने इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम एज इट हमारे पास एक वैल्यू है 8D। आपने इसको क्या करना है, एक हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू है आपने इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये तो था स्टूडेंट्स आज का पहला लेक्चर जो नंबर सिस्टम के बारे में था। स्टूडेंट्स इसमें हमने सिंपली ये देखा कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है। इसमें हमने ये देखा कि कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं। 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं। उनकी एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद अब जो अगले वाला जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह इनकी कन्वर्जन का होगा। हम उसमें देखेंगे कि डेसिमल को हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। सेम एज इट प्रोसेस चलता जाएगा। इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो इसके बाद जो हमारा लाइव सेशन होगा टीम्स ऐप पे, आप वहाँ पे भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।